जय श्री कृष्णा। जय माँ कालरात्रि देवी। मैं पूजा शर्मा शुभ पर्व चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप है, जिसे दैत्य रक्तबीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। आइए अब हम कालरात्रि देवी के बारे में जानते हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आँखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनका वाहन गर्दभ है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभंडकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम कालरात्रि माता की कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार की। शिवजी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती है। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप आदिशक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिवजी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्तबीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी, वहाँ रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यधिक कठिन था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रबल मचा रही थी। उनका रुद्र रूप देख दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लगा था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्तबीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती, वो हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्तबीज पुनः उठकर खड़े हो जाते। माता समझ गई कि इसका वध करना इतना आसान नहीं है। इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सिर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही न हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा की स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तब से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित है।
माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। वह उन्हें बहुत प्रिय है। इससे वह बहुत प्रसन्न हो जाती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। माता कालरात्रि की पूजा विधि। कालरात्रि माता की पूजा के लिए प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान करके माँ की पूजा करने के लिए साधक को लाल कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब फूल, फल, मिठाई आदि से ध्यानपूर्वक सावधानी बरतते हुए माँ कालरात्रि की पूजा प्रारंभ करें। पूजा के समय मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन दुर्गा चालीसा, काली चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि की 7वीं रात्रि में सरसों के तेल या तिल के तेल से अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। माता के स्वरूप को अपने मन में अवस्थित करके मानव को संपूर्ण निष्ठा भाव से माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। अपने शरीर, वचन और कर्म में पवित्रता रखनी चाहिए। इनकी उपासना से होने वाले शुभ लाभों की गणना नहीं की जा सकती है। पूजा के अंत में अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेना चाहिए। धन्यवाद। जय माँ कालरात्रि। जय माँ अम्बे।